तो चलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी सबका फॉर्मूला है ना। और उसी के बेसिस पर तुम लोग साइन टू थीटा का फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए सीखा होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में, फिर साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, साइन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, साइन थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला, फिर टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये सब कैसे आता है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं आएगा, है ना, ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन अच्छे से नहीं जानोगे, तो तुम्हें देखो किस टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत होगा। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे सामने कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, tan इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। हो सकता है कुछ इसमें कंडीशन दे दे, ठीक है ना, हो सकता है इसमें कोई कंडीशन दे दे, या मान के चलो कि यहां हम x दे देते हैं तुमको माइनस पाई बाई टू माइनस पाई टू पाई। ठीक है, ये कंडीशन है। जब तक तुम्हें साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म पता नहीं होगा, ठीक है, तब तक तुम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। मान के चलो ये क्वेश्चन दे दिया सिंप्लीफाई करने, ठीक है, और x का रेंज भी दे दिया है माइनस पाई टू पाई। तो देखो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पर अदा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहां देखो tan इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स को कॉपी कर लो। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, या तो इसको कहीं बगल में सिंप्लीफाई करके लिख करके फिर इसके आर्गुमेंट में tan इनवर्स का आर्गुमेंट में इसको लिख देना। नहीं तो कोई बात नहीं है, साथ इतना कम है ले ही जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला हाफ एंगल में लिख लो। जैसे साइन एक्स का लिखो साइन एक्स बाई टू, फिर कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, फिर 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, चलो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, tan इनवर्स साइन एक्स बाई टू बाय कॉस एक्स बाई टू। ठीक फिर तुम यदि यहां देखोगे tan इनवर्स ये आ जाएगा tan एक्स बाई टू। चूंकि जब तक इसका रेंज मुझे पता नहीं रहेगा x बाई टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में है या नहीं, तब तक इसको हम x बाई टू लिख ही नहीं सकते हैं। तो चलो बगल में हम रफ कर लें थोड़ा सा, माइनस जैसे पाई टू है ना, पाई तुम्हारा x अभी लाई कर रहा है, तो x बाई टू चेक कर लो, तो हाफ से डिवाइड लगा देना है दोनों, है ना, एंड में एक ये एक इसमें। तो फिर तुम्हें नहीं लग रहा है कि x बाई टू तुम्हारा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू हो गया, और tan इनवर्स tan x को x होने के लिए x का भी रेंज माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू रहता है। मतलब यहां पर जो है वो देखो मेरे को माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू मिल गया, सो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x बाई टू। ये एक प्रकार का, मतलब ये समझो तुम ट्रेलर बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये हाफ एंगल डबल एंगल ये सब फॉर्मूला कितना काम का है। जब तक तुम्हें ये सब नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो तुम यहां पर यही सिंप्लीफाई हो करके यहाँ tan x बाई टू बन गया, ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या किया, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉन फॉर्मूला tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो tan इनवर्स x के आर्ग्यूमेंट में रहेगा, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आना चाहिए। अब देखो इसका एक छोटा सा और भी एप्लीकेशन तुमको बताते हैं, ठीक है, तब तुमको आइडिया लगेगा। जैसे ये तो चलो इस प्रकार से दिया हुआ है ना, जैसे कभी कभी क्या रहेगा, तुम्हारे सामने में इस तरीके से आ जाएगा एक्सप्रेशन। जैसे मान लो tan इनवर्स x बाय
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां x का कुछ न कुछ रेंज दे देगा तुमको, है ना। x का रेंज मान के चलो क्या ले लें, चलो अभी रहने दो यार, है ना। उतना मुझे याद नहीं है, कि क्वेश्चन देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। यदि रेंज दिया हुआ नहीं है तो और बढ़िया है, आराम से तब ये चेक करने का भी जरूरत नहीं है। चलो बिना रेंज का ही तुमको समझाते हैं, पहले एक आइडिया डेवलप कैसे करना है किसी भी प्रॉब्लम को देख करके, ठीक है, उसको पहले हम लोग देखें। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको मुझे कैसे करना है। मतलब ये मेरा कहने का है कि फॉर्मूला यदि तुम्हें याद नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो तुम टच तक नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, जो बात है, ठीक है। फॉर्मूला पूरी तरह से याद रखो, जितना आज के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे उसका एप्लीकेशन तुम्हें पता होना चाहिए, और पूरी तरह से रट लेना है ना। जो भी तुमको आज हम फॉर्मूला लिखाएंगे उसको प्रूव करके बताएंगे, तो तुम भी घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर हम डेमो बता रहे हैं कि उसका एप्लीकेशन देखो हम लोग कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर में। तो यहां पर तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहां पर एक काम कर लेना चाहिए कि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है यहां एक सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, जिससे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक में आ जाए, ठीक है। तो तुम सोचो कि यदि हम x की जगह पर साइन थीटा रख दें, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर यहाँ साइन बाय कॉस टेन आ जाएगा और अपना काम हो गया। तो यहां तुम लेट कर लो, ठीक है। x की जगह पर तुम यहाँ साइन थीटा डाल दो और तुरंत क्या करो, थीटा का वैल्यू निकाल लो। थीटा तुम्हारा साइन इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा यहाँ मान लो माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू है तुम्हारा, ठीक है। बात समझ में आई। फिर यहाँ क्या करना है, जैसे tan इनवर्स और x की जगह पर तो मुझे रखना है साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। फिर तुम्हारा ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर है साइन थीटा, नीचे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। और tan इनवर्स ये तुम्हारा हो गया टेन थीटा। कुछ ना कुछ ऐसे थीटा तुम माइनस पाई बाय टू नहीं ले सकते यहाँ पर, समझ में आ रही है बात। चूंकि यहाँ पर टेन अनडिफाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर तुम ओपन कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। टेन है ना। ऐसे भी तुम यदि देखोगे ये बन जाएगा कॉस यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। और कॉस 90 पर क्या होता है, जीरो, प्लस माइनस पाई बाय टू पर कॉस का मान जीरो होता है। खैर कोई बात नहीं, कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे क्वेश्चन। तुम देख लो थीटा तुम्हारा माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू है, आराम से यहाँ थीटा लिख दो और थीटा का वैल्यू यहां से रख दो। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझ लें, और इस चीज को समझने के लिए पहले फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो पहले फॉर्मूला डिस्कशन करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। तो इसको मिटाया जाए। ये एप्लीकेशन तुमको हम दिखाए हैं कि इसको यदि मुझे इसके आर्गुमेंट को यदि सिंप्लीफाई करना रहेगा तो किस प्रकार से फॉर्मूला को लगा करके करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना, इसके आर्गुमेंट को सिंप्लीफाई करने वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि 11th क्लास से, है ना, ये इंस्पायर है। ये तुम समझ समझ लो इस बात को। ये क्वेश्चन जो है ना, इसका आर्गुमेंट किस क्लास से इंस्पायर है, 11th क्लास से, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं।
अब चलो सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नंबर एक। नंबर दो होगा साइन ए माइनस बी, इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड नंबर में आ जाओ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ नंबर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब तुम कहोगे कॉट का भी कोई फॉर्मूला होगा क्या? लिख सकते हैं बट जरूरत नहीं है उसका। बात समझ में आ रही है? कॉट का जरूरत नहीं, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी सब का मेरे को जरूरत नहीं लग रहा है। चलो एक और, तुम चाहो तो इसको रिजल्ट के तौर पे समझ सकते हो, ठीक है, बट इसका हम तुम्हें यदि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे बनाना है वो बता देते हैं, क्योंकि बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे कॉस ए प्लस, या ऐसे समझो थीटा में लिख देते हैं इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, एक सेकंड देख लेते हैं। नहीं दिखेगा, यहां लिख देते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब इसको एक्चुअली यदि तुम चाहो तो 1 प्लस 10 बाय 1 माइनस 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट जरूरत नहीं है, सब कुछ को रटोगे ही। इसको भी मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा रटने के लिए, बट बहुत जगह जो है ना कॉस प्लस साइन बाय कॉस माइनस साइन 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा का है ना यूज तुम्हें दिखेगा, बहुत जगह दिखेगा, इस वजह से मैं इसको बता दिया हूं तुम्हें, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन 7 का कर देते हैं, ठीक है ना। अब तुम कहोगे ये सबको आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, बट वो दूसरे मेरे चैनल पे ये सब किया हुआ है। इस चैनल पर भी टाइम रहेगा तो आराम से हम साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी ये सारे यहां तक हम करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। अभी मेरे को इनवर्स पढ़ाना है, उसमें जिस जिस एप्लीकेशन का यूज मुझे लगेगा, ठीक है, उसको हम कराते चलेंगे। जैसे इसका हम यूज करेंगे साइन टू थीटा के फॉर्मूला को प्रूव करने में, ठीक है ना। तो ये वहां हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया। इसका प्रूफ यदि देखने लगोगे तो मुझे लगता है पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, ये 3-4 के प्रूफ में, है ना। इसके कई तरीके से इसका प्रूव है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी किया जा सकता है, वेक्टर मेथड से, ज्योमेट्री से, सर्कल वाला कंसेप्ट से, ठीक है, एक रेक्टेंगल वाला मेथड से, बहुत मेथड है, 5-6 मेथड तो मेरे को आता है, ठीक है ना, बट अभी जरूरत नहीं है मुझे उसका।
तुमको अगले लेक्चर में ये सारे का प्रूव है ना, अगले मतलब इनवर्स में नहीं, कोई मतलब हम, तुम ये कह सकते हो अलग से, है ना, कोई लेक्चर बना करके हम डाल देंगे फॉर्मूला का। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन तुम्हारा 7 का जो होगा, ठीक है, देखो यहां पर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चाहो तो तुम यहां पर LHS लिख लेना, कोई बात नहीं है। अब तुम देखो यहां मेरे को 10 में लाना है ना, ऊपर से 10a प्लस बी में, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 10 के टर्म में यदि आ गया तो आराम से सोच सकते हैं, है ना, और 10 5/4। तुम सोचो जरा इसको ऐसे खोल करके 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा करके ये क्या दिखेगा, जैसे 10a मतलब 10 π/4 हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। चूंकि थोड़ा सा देख लो आइडिया आएगा यहां से, जैसे यदि हम इसको खोलें तो ये आ जाएगा 10 π/4 प्लस तुम्हारा होगा टेन थीटा बाय 1 माइनस 10 π/4 इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हें दिखा कुछ 10 π/4 1, और फिर देखो 1 माइनस ये 1 ही है ना, 1 इंटू टेन थीटा करोगे टेन थीटा आएगा, तो मतलब 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यदि ये एक्सप्रेशन 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा हो जाए तो आराम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 प्लस थीटा के फॉर्म में। हाँ या ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एक काम कर लो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड लगा दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड, अंश और हर बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना, शॉर्ट फॉर्म है न्यूमरेटर का, तुम लोग चाहो तो न्यूमरेटर लिख सकते हो पूरी तरह से, है ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, हम यहां लिख देते हैं वी गेट। तुमको थोड़ा सा समझाते हैं फिर मिटा देंगे हम, क्योंकि उतना स्पेस नहीं बचेगा यहाँ। जैसे यदि मैं तुम्हें बोलूं कि न्यूमरेटर को तुम क्या कर दो, कॉस थीटा से डिवाइड लगा दो, तो तुमको कुछ हद तक इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, अब इसको सेपरेट कर लो बउआ, है ना, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो कई जगह तुमको हम बताएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, कोई चीज से डिवाइड लगाना है, कॉस से, साइन से, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, किसी भी चीज से। तो तुम थोड़ा सा आइडिया लेना, यहां पर देखो तुम यहां क्या देख रहे हो, ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस टेन थीटा ना, इसका मतलब इसके न्यूमरेटर को यदि मैं कॉस से डिवाइड लगा रहा हूं, यदि मैं तुम्हें ऐसा बोलूं, ठीक है, तुम इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड लगाना कॉस से। देखो यदि तुम न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड लगा रहे हो तो अलग अलग करने पे, कॉस को कॉस से मैंने डिवाइड लगाया, साइन को मैंने कॉस से डिवाइड लगाया, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, तो यदि मैं तुम्हें बोलूं डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड लगाना है, इसका मतलब इसको तुम cos थीटा से डिवाइड लगा दो, फिर सेपरेट करके इसको भी cos थीटा से डिवाइड लगा दो ठीक है, तो यदि तुम इसको cos थीटा से डिवाइड लगाओगे, देखो यहां पर ये आ जाएगा 1, और साइन को cos थीटा से डिवाइड लगाओगे तो साइन बाय cos होता है 10। ठीक है, 10th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग, अब इतना तो नीचे नहीं गिर सकते हैं ना, कि तुमको ये भी पता मुझे बताना होगा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोग, है ना, इतना तो मान के चलेंगे हम। ठीक, तो यही चीज यहाँ करना है, इसके न्यूमरेटर में कॉस थीटा से डिवाइड लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में भी लगा देते हैं, तो कुछ हद तक तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है ना, हद तक क्या 100% तुम्हारा 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस, ये तो 1 ही है, टेन थीटा दिखने लगेगा, और आराम से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसको cos थीटा से डिवाइड लगा दें, ये मेरा आ जाएगा, cos को cos से डिवाइड लगाए तो 1 आया, साइन को cos से डिवाइड लगाए तो 10 आया। ठीक है, फिर cos को cos से डिवाइड लगाए तो 1 आया, साइन को cos से डिवाइड लगाए तो 10 आया, इक्वल टू कर दो।
समझ में आया? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड लगाने पे ये एक्सप्रेशन मिल रहा है मुझे। अब इस वन को ऐसे देखो, इसी चीज को थोड़ा सा मेरे को tan a प्लस बी पे लाना है ना, तो इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस 1 इंटू टेन थीटा लिख लो। ठीक है, अब यहां देखो, इस वन को तुम लिख सकते हो क्या, 10 पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस इस फिर वन को 10 पाई बाय 4 और फिर इसको टेन थीटा। आई होगी बात समझ में? ठीक है, इस वन को मैंने क्या लिख दिया, 10 पाई बाय 4, टेन थीटा पहले से रहने देते हैं, ठीक है ना, और फिर यहां देखो 1 माइनस इस वन को मैंने लिख दिया 10, जानबूझ करके लिखा ताकि इसको मैं पढ़ सकूं एंगल ए की जगह पाई बाय 4 आएगा, इसको बी पर लेते हैं। ठीक है, यहां देखो 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहां तुम देख सकते हो 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस b। तुम्हारा a की जगह पर आ जाएगा पाई बाय 4 और b की जगह पर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है? इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्योंकि 10 में लाना है तो cos से डिवाइड लगा दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, जो कि ये cos को cos से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, साइन को cos से लगाओगे 10 आएगा, तो 1 माइनस टेन तुम्हारे न्यूमरेटर में दिखने लगेगा तुमको, है ना, और 1 प्लस टेन थीटा डिनोमिनेटर में दिखने लगेगा। मतलब मैं कहाँ करूं, ये समझ में आया क्या? चलो इसको भी कर ही देते हैं, मिटा दूं क्या इसको, देख लो यार, है ना, आसानी से। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, वी गेट cos को cos से डिवाइड लगाने पे 1 आया, माइनस साइन बाय cos 10 आया, और 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, इस 1 को लिख देता हूं 10 45 इस बार लिखता हूं। ठीक है, तुम लोग पाई बाय 4 समझ लेना यार, है ना, माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस क्या, इसको यहाँ 1045 लिख सकते हैं क्या, इंटू टेन थीटा, चूंकि 45 डिग्री अपना पाई बाय 4 ही होता है। ठीक है, कोई पाई बाय 4 लिखे या 45 लिखे कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज है ये दोनों। अब देख लो तुम आसानी से, 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है कुल मिलाकर के क्या, 10a माइनस b, b की जगह पर तुम्हारा क्या आ गया, थीटा आ गया। तुम चाहो तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दो रेडियन में डिग्री को, और इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में, बहुत ही आसान है। इस टाइप का एक्सप्रेशन है ना, बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, फंक्शन के क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप तो तुम लोग याद कर लेना यार, है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें इस प्रकार से याद होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट बार बार लिखोगे, है ना, हो जाएगा। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस साइन बी, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, मतलब अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और इसको भी यदि चाहो तो तुम याद कर सकते हो, cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, और cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। बट हम तो तुमको कभी नहीं बोल सकते इसको याद कर लो, यदि तुम्हारे सामने क्वेश्चन भी आएगा,
आराम से तुम इसको इतना तो पक्का करना, तब जा करके बोर्ड में है ना नंबर मिलेगा, अदरवाइज तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे बिल्कुल ही नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब साइन टू थीटा के फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और समझने का भी अच्छे से, कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे होता है इसको देखेंगे, फिर कॉस टू थीटा का देखेंगे, टेन टू थीटा का देखेंगे, ऐसे ही सब कुछ देख लेंगे, है ना, मुझे लगता है आसानी है। पढ़ाना आसान है बट मिटाना यार बहुत मुश्किल है, मिटाने में ही हालत खराब हो जाता है। ठीक है, अब चलो, जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टेन के टर्म में इसका फॉर्मूला टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है कि नहीं यार, वन, हाँ ठीक है। नंबर टू कॉस टू थीटा, इसका फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरी तरह से कॉस में लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, पूरी तरह से साइन में लिखोगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और पूरी तरह से टेन में लिखोगे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नंबर थ्री टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर वन प्लस साइन टू थीटा, ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिक्स नंबर वन प्लस कॉस टू थीटा, इसका होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सही है, ठीक है ना। तो ये साइन टू थीटा का दो फॉर्मूला, यदि तुम्हें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना हो और यदि मैं तुम्हें बोलूं कि पूरी तरह से टेन में लगाओ, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करना टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अदरवाइज तो साइन टू थीटा का एक ही फॉर्मूला है ना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला, कॉस टू थीटा का कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तुम्हें दिख जाएगा है ना कि कहां पर ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कहां पर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन वाला यूज करना चाहिए, कहां पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वाला यूज करना चाहिए, कहां पर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। फिर यहाँ पर टेन टू थीटा का टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका तो एक ही होता है ना टेन के टर्म में, एक होता है वन प्लस साइन टू थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक होता है वन माइनस साइन टू थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई क्या? आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, चलो ये कैसे आता है थोड़ा सा बता दें। चलो एक्सप्लेन करते हैं एक नंबर को, जैसे तुम्हारा यहाँ साइन टू थीटा है ना, साइन टू थीटा, क्या तुम
इसको लिख सकते हो ऐसे करके, साइन थीटा प्लस थीटा, बताना जरा। और आज के दिन यदि तुम देखोगे ए भी तुम्हारा थीटा है और बी भी थीटा है, तो आराम से साइन ए प्लस बी लगा दो। जहां तुम साइन ए प्लस बी में ए बोलोगे वहां पर थीटा लिखना, जहां पर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में बी बोलोगे वहां भी तुम थीटा लिखना, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी, मैंने बोला ए और बी किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा से, फिर प्लस कॉस ए साइन बी। अब यदि तुम देखोगे ये दोनों सेम चीज है, कैसे, कोई आदमी 4 into 5 लिखे या 5 into 4 लिखे, दोनों का वैल्यू तो 20 ही आने वाला है ना। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब इसको तुम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चलो अभी लिख देते हैं, और इसको भी तुम साइन थीटा इंटू यार कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों सेम चीज है, x प्लस एक्स 2x होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तुम्हारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन और कॉस के टर्म में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आई बात? अब तुम देखो इसी चीज को तुम चाहते हो 10 में लिखने के लिए, जैसे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 10 में लिखना है। और देखो जो इसका फॉर्मूला 10 वाला यूज हुआ है ना, इसमें डिनोमिनेटर भी है, तुम देख पा रहे हो, इसको तुम किसी भी तरीके से लिखोगे, इसमें तो तुम डिनोमिनेटर अभी नहीं ला सकते, ठीक। तो इसमें यदि डिनोमिनेटर है तो यहां हम 1 कर लेते हैं। और हमेशा तुम लोग है ना, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हो, तो तुम आदत बना लो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखने का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखने का आदत बनाओ, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखने की आदत बनाओ, ठीक है। तुमको बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है ना, बता दूंगा तुमको। अब कोई जरूरी नहीं है कि, जैसे बहुत सारे यदि कोई लोग देखेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे तुमसे ज्यादा तेज आदमी है ना, तो उनको लगेगा नहीं दोनों तो सेम ही चीज है, हम कहां बोल रहे कि दोनों सेम चीज नहीं है। इसको ऐसा थोड़े कि साइन प्लस कॉस नहीं लिख सकते हैं, बट एक रहता है ना अपना कि कुछ सम इंटरवल में, जैसे 0 to π/4 में हम ये मान के चलते हैं 0 से π/4 कॉस बड़ा होता है साइन से, तो बहुत सारे इंटरवल तुम्हारे सामने ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जहां पर तुम्हारा इंटरवल ही 0 to π/4 आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में। और कॉस यदि तुम्हारा साइन से बड़ा है यार, तो इजी है ना कि रूट के अंदर कम से कम नेगेटिव तो नहीं दिखेगा तुमको। बहुत बच्चे मॉड वोड यूज नहीं करते हैं, ऐसे भी ऑब्वियसली मॉड वोड तो मुझे लगता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे को या सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी को यदि बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा कुछ भी, मतलब उतना एप्लीकेशन ही मॉड का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना लॉग है ना मॉड पढ़ने के लिए है। जो भी बच्चा प्रिपरेशन किया आईआईटी जेईई का, उसको मॉड से अच्छी अच्छी तरह से मॉड से वाकिफ है ना। तो हम बहुत डर डर करके पढ़ा रहे हैं, मुझे खुद डर लगता है कि कुछ ऐसा यूज ना कर दें, ठीक है, जहां पर बच्चा को अनकंफर्टेबल लगे समझने में, और कुछ छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो चीज हम बोलेंगे कि यार कॉस माइनस साइन लिखो तो तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए, ठीक है, कि तुम जब ये रूट के अंदर आ जाता ना, तो एक इंटरवल के लिए ना 0 to π/4 इंटरवल के लिए आराम से कॉस माइनस साइन इसको लिख देता, अदरवाइज तुम्हें कॉस माइनस साइन थीटा का मॉड ही लिखना पड़ेगा इसको। फिर उसके बाद चेक कर लो 0 to π/4 में दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा छोटा कौन है, यदि ये बड़ा ये छोटा है, तो आराम से एज इट इज मॉड से बाहर निकाल दो एक्सप्रेशन। बकवास बातें है ना, आप लोगों को उतना ज्यादा शायद समझ में नहीं आएगा बिना पढ़े, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। अब यहां पर हम लोग क्या करें, इस 1 को ध्यान से देखो, इस बात को, इस 1 को यार लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिखोगे, इस 1 को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुमको लाना है टेन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, देख लो यहां पर
तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यदि तुम्हें टेन स्क्वायर लाना है तो डिनोमिनेटर को यदि मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दूं तो ये 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यदि डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दें तो मेरा ये साइन टू थीटा का जो डिनोमिनेटर पूरी तरह से टेन वाला फॉर्मूला है उसका डिनोमिनेटर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके न्यूमरेटर को भी मुझे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाना होगा। ठीक है, तो चलो यहां डिवाइड लगा देते हैं, लिख देते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वी गेट लिख देता हूं। ठीक, चलो यहां यहां दिखेगा तुम्हें अच्छे से। अब सोचो कि तुम बगल में कर देते हैं, ठीक है ना, तुम्हारी इच्छा यदि होगी, क्योंकि स्पेस यार कम बच जाएगा लगता है। चलो प्रयास करते हैं, जैसे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ लिखते हैं डिवाइड लगा के, 1 आ जाएगा ना, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड देंगे, इसको देंगे तो ये टेन स्क्वायर आ जाएगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब एक कॉस काट दो, टू साइन बाय एक कॉस बचेगा, तो टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां समझ में आया क्या? अरे यार कॉस स्क्वायर को मैंने काटा है, कॉस स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस इंटू कॉस, यहाँ दो कॉस प्रोडक्ट में है तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉस फिर भी यहां बच गया, इससे मैंने स्क्वायर को मान लो काट दिया। ठीक है, तो टू साइन बाय कॉस तो टू टेन, और यहां मैंने डिवाइड लगाया तो ये 1 हो जाएगा। इंडिविजुअली मैंने बोला डिवाइड लग जाता है इसमें इसमें दोनों में, ये 1 हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर हो जाएगा। पता चला साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टेन के टर्म में टू टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे होता है। अब तुम यहां पर चाहो तो कॉस टू थीटा को आसानी से सिद्ध कर सकते हो। कैसे? थीटा प्लस थीटा लिख करके, जैसे कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह पर भी थीटा है तुम्हारा, बी की जगह पर भी थीटा है, तो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस होता है कॉस वाले, कॉस के प्लस वाले फॉर्मूला में। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, पहले इसको यार कॉपी कर लो। ठीक, चलो यार इसी मार्कर को यूज करते हैं, पतला भी चल रहा है ये। ठीक, अब यहां देखो कॉस टू थीटा है ना, कॉस टू थीटा, क्या तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, कॉस थीटा प्लस थीटा। अब कॉस ए प्लस बी लगाओ, ए की जगह पर भी थीटा लिखना है, बी की जगह पर भी थीटा लिखना है। फॉर्मूला पढ़ो कॉस ए प्लस बी वाला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो मैंने लग रहा है कि ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये तुम्हारा कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ, क्या हो गया, कॉस नो नो टू थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मार्कर मेरे मन के हिसाब से नहीं चल रहा है। अब चाहे तो इसको पूरी तरह से साइन में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से साइन में लिख सकते हैं, पूरी तरह से कॉस में लिख सकते हैं। चलो साइन में यदि लिखोगे तो इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी को पूरी तरह से कॉस में लिखना है, कंप्लीटली कॉस में चाहिए ना तुम्हें, तो इसको लिख दो यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो 1 माइनस टू माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम्हें लगा कि 2
कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 मतलब -1। तो कॉस थीटा का एक तो रिजल्ट तुम्हारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 10 की टर्म में कैसे इसको लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तुम तो जानते हो कॉस टू थीटा ये है, इसी को 10 में लाना है ना मुझे। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 लिख सकते हैं। बोलो यार, 1 लिख ही सकते हैं। चलो इसी को आगे बढ़ा देते हैं यहां से, इधर करने के बाद है ना, यहां से आगे बढ़ जाना। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को बेटा लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड दे दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वी गेट, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा देंगे तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो टेन स्क्वायर बना लेगा, है ना। फिर 1 प्लस इसका भी टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हें पता चला कि कॉस टू थीटा का 4 फॉर्मूला कैसे कैसे आता है। कॉस टू थीटा को लिख दो थीटा प्लस थीटा और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, याद कर लेना है ना, पहले ही हम लिख दिए हैं सारे को। और उसके बाद फिर तुम्हें पूरी तरह से कॉस में चाहिए यार, इसको कॉस में चेंज कर दो। पूरी तरह से तुम्हें साइन में चाहिए, इसको साइन में चेंज कर दो। मैंने यहां ही कॉस में चेंज कर लिया, तुम चाहो तो यहां से आगे बढ़ करके, ठीक है, यहां पर इसको कॉस में चेंज कर लो, तब भी तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। फिर इतना बाय 1 लिख दो, 1 को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो और कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नहीं 1 को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। समझ में आ गया यार, कितना बार बोलते रहेंगे, वीडियो बना रहे हैं ना, तुम बार बार पीछे करके अपना देख लेना है, जो समझ में नहीं आएगा। अब टेन टू थीटा तो बहुत आसान है, तुमको यहां बता देते हैं कैसे आएगा। इसको भी लिख लो टेन थीटा प्लस थीटा, टेन ए प्लस बी, इसका आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। चूंकि ए की जगह पर भी थीटा ही यूज होगा, बी की जगह पर भी थीटा ही यूज होगा, तो ये आ जाएगा 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा टेन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया, 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब चलो तुम कहोगे 1 प्लस साइन टू थीटा को दिखा दीजिए और 1 माइनस साइन टू थीटा को दिखा दीजिए कैसे आता है। ये तो बहुत आसान है, ये वाला, ये वाला तुमको बता देते हैं कैसे आसान है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, यदि तुम कंप्लीटली इसको कॉस में लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तुम यहां से इसका वैल्यू निकालोगे, इसको उठा के इस साइड कर दो तो 1 प्लस कॉस टू थीटा तुम्हें दिखा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली यहां से तुम देखोगे कॉस टू थीटा का रिजल्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको उठा के इस साइड कर दो यार, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा, इसको उठा के इस साइड करेंगे 1 माइनस इसको उठा के इस साइड कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ये दोनों मेरा एक्सप्लेन हो गए। कैसे हुआ, क्योंकि cos टू थीटा का फॉर्मूला कंप्लीटली cos के टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को उठा के मैंने इधर कर दिया, 1 प्लस cos टू थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस cos टू थीटा का इसके जगह पर यूज करना है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जितना भी फॉर्मूला तुम यहां देख रहे हो, ये सब इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा तुम्हें यूज दिखेगा इसका। ठीक है,
तो आसान है, मुझे नहीं लग रहा है कि भारी है, बहुत आसान है ये सब का एक्सप्लेनेशन। तो चलें इसको मिटाएं क्या, मिटाते हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा तुमको करके दिखाते हैं एक्सप्लेन। इधर कट तो नहीं रहा है, बार बार देखना पड़ता है मुझे। नहीं ठीक है, ऊपर भी ठीक है, सारी जगह ठीक है। अब देखो, 1 प्लस जैसे साइन 2 थीटा है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको लिख लो यार, है ना, 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही लिखो, तुमको यही अच्छा लगता है ना, यही लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर लगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तुम्हें लग रहा है कि ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर यदि तुम यहां देखोगे 1 - sin 2 थीटा है, चलो इसको ब्लैक से करते हैं, ठीक। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब यहां देखो तो 1 को लिख दो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां -2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab वाले फॉर्मूला पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में 0 to 5/4 में कॉस बड़ा होता है साइन से, अक्सर देखने को मिलता है ना बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन में, इस वजह से कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर भी तुम लिख सकते हो यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आसानी से। चूंकि देखो यहाँ x माइनस वाई का कोई होल स्क्वायर बोले या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोले, दोनों का सेम ही मीनिंग है, होल स्क्वायर में मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। बट चेंज है ना, डायरेक्ट यदि x माइनस वाई आता, फिर कोई आदमी x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिखता, फिर ठीक है वहां गलत हो जाता। यहां तक तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, जितना भी फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है सारे को तुम लोगों ने देख लिया कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, हाफ एंगल को देख लेंगे, ठीक है। हाफ एंगल बहुत आसान है, इतना यदि तुम्हें याद है तो हाफ एंगल मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी समझने में दिक्कत आएगा। हाफ एंगल इसी के ऊपर है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को मिटाते हैं, कुछ प्रयास करते हैं वहां के हेल्प से, ठीक है, हाफ एंगल को लिखने का। जो पहले बताए हैं उसके हेल्प से। बताओ यार तुम लोग कैसे बताओगे यार, मार्कर कौन सा यूज किया जाए। चलो ब्लैक यूज करते हैं, और इससे घेरा लगाते हैं यहां से, ठीक है। अब देखो जैसे साइन थीटा, इसको हाफ एंगल में ले जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा समझते चलो यार, है ना। इसको मिटाएंगे, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 tan थीटा बाय 1 + tan² थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 tan थीटा बाय 1 + tan² थीटा।
अब तुम ऐसे समझो इस बात को, यदि यहां पर टू थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दें तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहाँ टू थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा है, मतलब इसका आधा यहाँ यूज हुआ है। देखो टू थीटा का आधा थीटा, मतलब यहाँ साइन कॉस के गोद में है ना, इसका आधा आकर के बैठ चुका है। फिर यहाँ टेन के गोद में भी तुम्हें थीटा दिख रहा है, जबकि यहाँ साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसका फॉर्मूला मुझे लिखना चाहिए टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और टेन के टर्म में टू टेन थीटा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। याद रखने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें, अदरवाइज तुम साइन, तुमको ये करना है ना, जैसे साइन थीटा तो यहाँ लिख दो ना यार, साइन थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू, आराम से साइन प्लस भी लगा लो, ठीक, तब भी ये हो जाएगा, ये आ ही जाएगा आराम से। तुम ये आएगा इतना बाय वन लिखना और नीचे लिखना कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू से डिवाइड दे देना, आराम से तुमको आ जाएगा टू टेन थीटा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। चलो हाफ एंगल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? हाफ एंगल फॉर्मूला। इससे भी होता हूं, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इसको अब एक ही नंबर मान लेते हैं, नंबर टू। अब तुम बताओगे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ बताओ, कॉस थीटा को क्या लिखना चाहिए? क्योंकि कॉस टू थीटा को क्या लिखते थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और फिर यहां से टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और फिर यहां से वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और टेन के टर्म में लिखोगे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। बात समझ में आई क्या? आ गई होगी। जस्ट इसके पीछे वाले फॉर्मूला से है ना इंस्पिरेशन लेकर के मैंने क्या किया, कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में लिख दिया, या तुम ये बोलो ये फॉर्मूला उसी इसके जो तुमको पीछे बताया ना कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला, उसी का है ना, उसी से इंस्पायर्ड ये है ना, तुम ये बोलो यार मैंने तो पीछे वाले को देख करके ये लिखा है, ठीक है। चलो टेन थीटा लिखूं, टू टेन थीटा बाय टू बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये हो गया टेन थीटा का फॉर्मूला। क्लियर होगा? अब तुम यहां से सोच सकते हो चार नंबर में जैसे वन प्लस साइन थीटा तुम्हें दे दे, तुम खुद अभी बोल रहे होगे कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का ये होल स्क्वायर होगा, और यहां पर वन माइनस जैसे साइन थीटा है तो तुम्हारा यहां हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक। और फिर तुम यहां देखो सिक्स में वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और सेवन में वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये तुम्हारा है ना फॉर्मूला हो गया। चलो अब साइन थ्री थीटा देखते हैं, साइन थ्री थीटा टेन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा, ठीक है। ये सब भी तुम याद कर लेना, है ना, याद कर लोगे फिर याद रखना आसान हो जाता है। हालत खराब कर दिया है यार बेटा ना।
यहाँ देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ट्रिपल एंगल में फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल। ऊपर लिख सकते हैं क्या इतना हेडलाइंस? हाँ, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पर साइन 3 थीटा को एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। तुम इसको ऐसे लिखो साइन थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस 2 थीटा। अब यहाँ साइन ए प्लस बी लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पूरी तरह से साइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो साइन में है, रहने दो। इसका फॉर्मूला साइन में लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ कॉस थीटा लिखो और इसका फॉर्मूला थीटा में आ जाओ लेकर के। तुम कहोगे आइडिया कैसे आपको आया? देखो यहाँ पर साइन 3 थीटा है ना, ये भी थीटा में है, ये भी थीटा में है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ साइन थीटा आ चुका है, फिर यहाँ कॉस थीटा है, 2 थीटा है, फिर यहाँ कॉस थीटा है, फिर यहाँ साइन 2 थीटा है। पहले मैंने 2 थीटा वाले को थीटा में लिखने का प्रयास किया, और मेरा जो तुम ये बोलो यहाँ पर एम है ना, वो है कि साइन में पूरी तरह से क्या होना चाहिए, आरएचएस आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ लग रहा है ना कि लग नहीं रहा है यार, पता है। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन का थीटा होता है साइन के टर्म में। और यहां पर लिख लो, इसका तो तुम यही लिख सकते हो, टेन मत लिख देना है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन से मल्टीप्लाई कर दो यार, है ना, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर तो ये आ गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मुझे पूरी तरह से एक्सप्रेशन को किस में करना है, साइन में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब तुम देख लो साइन थीटा और ये मिला करके 3 साइन थीटा बना, और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये दिख रहा है। बार बार देखना पड़ता है मुझे, थोड़ा सा कटा है, थोड़ा सा कटा है ना। जैसे देखो क्या कट करके यहाँ पढ़ाया है, जैसे साइन थीटा और यहाँ 2 साइन थीटा है, दोनों को जोड़ोगे 3 साइन थीटा, यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ गया। ठीक है, तो चलो अब हम 2 नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। cos 3 थीटा, इसको लिख दो cos या 2 थीटा प्लस थीटा, तुम्हारी मर्जी है, जो मन में है वो करो। cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। तुम तो जानते हो cos 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे क्या करना है, पूरी तरह से cos में लिखना है। तो यहां पर इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस, और इसका लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस
कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इंटू, इसको कॉस में चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहां से तुम्हारा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो 2 से भी गुणा करो, कॉस से भी करो, दोनों से गुणा करोगे तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा। जब इसको इससे करोगे तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस 2 कॉस क्यूब थीटा। बच्चा वाला चीज है यहाँ। अरे 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 क्या हो गया, कॉस क्यूब है ना, ये सब जुट करके 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस ये दोनों देखो 3 कॉस थीटा हो गया। तुम यहां बोल सकते हो 10 कॉस 3 थीटा क्या हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आगे इंटीग्रेशन में कॉस क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, बट उतना हम अभी लिखेंगे नहीं। तुम इतना याद रखो यार, है ना, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब चलो टेन 3 थीटा को करते हैं। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं क्या, देख लो यार, है ना, अच्छे से। अब मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। टेन 3 थीटा, ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, टेन थीटा प्लस 2 थीटा, तो इसका हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब यहाँ पर चूंकि टेन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है ना, उसको भी पूरी तरह से मुझे थीटा में लाना है। पता चल रहा है क्या, है ना, पूरी तरह से क्या करना है, थीटा में लाना है। तो आराम से यार कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ले आओ, ये तुम्हारा टेन थीटा है ना, और फिर ये 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस 1 माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन थीटा इंटू 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जोड़ घटाव करके डिनोमिनेटर में दोनों में यही आएगा। देखो कुछ भी करोगे, जैसे इसको इससे तुम गुना करोगे तो ये तुम्हारा बनेगा टेन थीटा, फिर ये इसके साथ गुना होगा माइनस टेन क्यूब थीटा, फिर तो तुम जानते हो कि ये तुम्हारा 2 टेन थीटा ही बनने वाला है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। यार लिख दें या नहीं लिखें, आएगा यही। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में ये आएगा, दोनों को काट लेंगे बाद में। चलो इसको इधर मल्टीप्लाई करो 1 से, जब ये 1 से इधर होगा तो 1 आएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, दोनों कट जाता। तो ये आ गया तुम्हारा टेन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, टेन 3 थीटा का। चलो थोड़ा सा यहाँ का जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ पर हम कर देते हैं इस जगह पर। यहाँ हम क्या किए, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ये आ गया मेरा क्या टेन थीटा को इससे और फिर इसको इससे,
माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर ये इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये और ये मैंने काट दिया यहाँ पर। ये मैंने तुमको ऐसे ही बता दिया था कि यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में रहेगा। देखो जैसे यहाँ देखो है, कट गया। अब कटने के बाद क्या दिखा तुम्हें? ये दिखा टेन थीटा, 2 टेन थीटा, 3 टेन थीटा माइनस, यार क्या मैं क्या लिख रहा हूं, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये टेन क्यूब बना देगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस, ये दोनों को जोड़ दो, 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आज मैंने क्या किया, पूरी तरह से जितना भी फॉर्मूला है, हाफ एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल है ना, सारे का मैंने डिस्कशन करके तुमको दिखा दिया। ठीक, अब हम ये जितना भी फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं ना, आज मैंने तुमको बताया है, उसके ऊपर अगले लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 5 है ना, 5 में तुम्हें ये सारे फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 लेक्चर तुम्हारा मान के चलो बीच का, वो बेसिक हो गया 11th क्लास का, उसका फिर हम लोग इनवर्स को कंटिन्यू है ना करते रहेंगे। ठीक, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।